सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग अपनी जो प्रीवियस क्लास थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी बेसिकली होने वाली है क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स। ठीक है, सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो अगर अभी तक आपको जो है कैपिटल और रिवेन्यू के आइटम्स को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी और आपने बहुत सारी वीडियोस को भी देखा और मतलब किताबों में भी खुद से पढ़ा लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो आप बस यहाँ पर 5 से 10 मिनट दीजिए, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको कभी कन्फ्यूज़न भी नहीं रह जाएगी। यानी कि अगर आपसे कोई एग्जाम्पल बोलेगा या कोई आपको क्वेश्चन भी बोलेगा तो आपको तुरंत गेट हो जाएगा कि ये रिवेन्यू है या कैपिटल, रिवेन्यू रिसीट्स है या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आपको ये सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, बस मेरे साथ वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो जैसा कि हमने टॉपिक ले रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो अकाउंटिंग के अंदर ये दो टर्म मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती है। कौन सी? एक कैपिटल और एक रिवेन्यू। ठीक है, ये वाली कैपिटल नहीं है भाई जो बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरे कैपिटल की बात चल रही है, खैर है तो वही वाली। चलो, तो कैपिटल और रिवेन्यू आइटम क्या होता है? तो कैपिटल के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स दो कैटेगरी होती है, एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होती है कैपिटल रिसीट्स। वैसे ही सेम है रिवेन्यू का, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है रिवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ओके, तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं कि ये होता क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बेसिकली क्लासिफिकेशन ले रखा है, या आपका सॉरी क्लासिफिकेशन डिफरेंस ले रखा है किसमें, बिटवीन कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, पर्पस यानी कि डिफरेंस से थोड़ा समझेंगे ना यार, जल्दी क्लियर हो जाएगा, बाद में देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, कह रहा है कि इट इज इंकर्ड फॉर द एसेट्स इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जैसे आपका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के अंदर जो भी आपकी एसेट्स हैं उसकी इंप्रूवमेंट के लिए जो आप खर्चा करते हो, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? इट इज इंकर्ड फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को डे टू डे लाइफ में ऑपरेट करने के जो आप खर्चे करते हो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कैपेसिटी की बात करते हैं। तो वही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका भाई, इट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि भाई आपकी बिजनेस के अंदर अगर आपकी एसेट्स हैं जो आज 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, आपने उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अपडेट कर दी, वो 200 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, तो इससे क्या होएगा कि आपकी जो बिजनेस की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, किसकी? अर्निंग करने की। ठीक है, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अर्निंग ज़्यादा होएगी। और वही जो आपका रिवेन्यू रिसीट्स है, सॉरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट इज़ इंकर्ड फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। तो आप सैलरी देते हो, कमीशन देते हो, वेजेस देते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? बिजनेस की कोई कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है? नहीं हो रही है ना, बस। ठीक है, पीरियड की बात करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होता है कितने टाइम पीरियड तक। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है माय डियर फ्रेंड्स, इट बेनिफिट एक्सटेंड मोर देन वन ईयर या वन अकाउंटिंग ईयर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरह खर्चा होता है, अगर आपने इसको एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, इस तरह का खर्च कर दिया, तो इसका बेनिफिट आपको इस साल तो मिलेगा, आने वाले अपकमिंग जो ईयर्स हैं उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यानी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। और वही रिवेन्यू रिसीट्स है भाई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर। भाई आप सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे कर रहे हो, तो ये सब क्या करते हो आप, उसी विद इन द ईयर ही तो कंज्यूम कर लेते हो ना, इसलिए क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिलता है। ठीक है, और जो मोर देन होता है वो आपका कैपिटल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट की। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई, इट इज रिलेटेड टू एसेट अकाउंट। तो ये एसेट्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम एसेट्स को इंप्रूव करते हैं जिससे हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर ये एसेट से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कहाँ पर जाता है? एसेट अकाउंट में। और वहीं जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस नेचर का होता है, डे टू डे लाइफ में खर्चे कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसके जो अकाउंट बनते हैं वो एक्सपेंस नेचर के बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिपिक्शन, यानी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो कहाँ करते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करते हैं, बिल्कुल। जो आपकी एसेट्स है उसके अंदर आप वैल्यू ऐड ऑन करके, जैसे आज मशीनरी आपकी 1 लाख की है, आपने उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट कराया, वो 1.5 लाख की हो गई,
तो आप जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसमें मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है और जो नई बैलेंस शीट है उसमें मशीनरी की वैल्यू 1.5 लाख है। तो सिमिलरली हर एसेट्स के अंदर यही तो आप करते हो ना, तो इसीलिए क्या है कि इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट के अंदर। वैसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है भाई, इट इज शोन इन द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भाई डे टू डे लाइफ के आपके खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो खर्चे जो बिजनेस को रन करने के लिए करते हो, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हो, या तो आप अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में दिखाते हो और अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ। तो डिफरेंस हमने देख लिया, अब बात करते हैं कि कैपिटल और रिवेन्यू बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारे कैपिटल हैं और जो रिवेन्यू है,